हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है चॉम्स्की का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम अभी सीडीपी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले सारे जो फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं जिससे फिक्स्ड टॉपिक है उससे ही पढ़ रहे हैं, जिस मतलब 5 मिनट पढ़ोगे तो 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो उसमें से ही एक है चॉम्स्की का सिद्धांत, जिसमें से एलएडी से प्रश्न आ जाता है, एलएडी कब तक ज़्यादा सक्रिय रहता है इससे प्रश्न आ जाता है, एलएडी का फुल फॉर्म आ जाता है, या फिर पूछ लेते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो इननेटनेस की बात किसने की थी, जन्मजात जो भाषा होती है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इनके ही अंतर्गत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, चॉम्स्की का सिद्धांत। पहला प्रश्न इसमें क्या बनेगा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जो चॉम्स्की का सिद्धांत है वही भाषा विकास का सिद्धांत हो जाएगा। चॉम्स्की ने ही भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, सीटेट में कम ही पूछा जाता है, लेकिन पैटर्न धीरे धीरे बदल ही रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनका क्या मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसे क्षमता होती है, आप देखिए कि एक बच्चा है, एक पंजाबी बच्चा है, वो पंजाबी सीखता है, पंजाबी सीख लेता है, बिना किसी मुश्किल के पंजाबी सीख लेता है। वहीं एक दूसरा गुजराती बच्चा है, वो गुजराती सीख लेता है। वहीं देखिए कोई ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है, तो वो इंग्लिश बोलने में तुरंत वो मतलब उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश तुरंत सीख लेता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमारे जो आसपास की भाषा होती है, जो हमारे आसपास के समाज की भाषा होती है, वही हम सीखते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जब वो जन्म लेता है तभी उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, और आसपास की जो भाषा बोली जाती है 5 ईयर तक क्रिटिकल पीरियड रहता है। 5 ईयर तक अगर उसे किसी भी क्षेत्र में ले जाएंगे और ज़्यादा समय तक वहाँ रखेंगे तो वो उसकी भाषा सीख लेगा। मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि पैदा हुए हैं, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में कहाँ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो आपको खड़ी हिंदी बोली ज़्यादा अच्छी आएगी, लेकिन आनी चाहिए, आएगी नहीं, आनी चाहिए। लेकिन आप 1 साल के ही थे, तब तक तो आपका भाषा विकास बहुत ही कम होता है, आप 1-2 शब्द ही बोल पाते हैं टूटे फूटे। उसके बाद आप कहाँ चले गए, आप नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए चले गए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, असम राज्य में चले गए, और वहाँ आप 4-5 साल रहे। तो जब आप 5 साल तक होंगे तो आपको असमिया पूरी आ गई होगी। वहाँ 5 साल होने पे आपको असमिया आ जाती है। तो इन्होंने क्रिटिकल पीरियड बताया था कि भाषा सीखने का क्रिटिकल पीरियड 5 साल होता है। मतलब 5 साल तक बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। कोई भी भाषा में अगर वो उसको 2-3 साल रख दोगे किसी भी क्षेत्र में, तो वो उसकी भाषा सीख लेता है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। और इनका क्या मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी मदद से बच्चा भाषा सीखता है। और ये 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद भी होता है लेकिन उतना एक्टिव नहीं होता। उसके बाद हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। बाद में देखिए, आप अपनी क्लासेस में जाते हैं तो आपकी क्लासेस में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज आपको बोलने में बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन 5 साल के बच्चे को मान लीजिए, आपको वो पैदा हुआ इंडिया में, लेकिन आप उसको भेज दीजिए कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इंग्लिश सीख लेगा। अगर इंडिया में रहेगा तो हिंदी सीखेगा, अगर पंजाब में रहेगा तो पंजाबी सीखेगा, गुजरात में रहेगा गुजराती, तमिल में रहेगा, दक्षिण भारत में रहेगा तमिल तेलुगु सीखेगा। तो ये एलईडी शुरू के 0 से 5 साल में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। और इन्होंने यही कहा था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जो भाषा सीखने में मदद करता है। नॉम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। और इस सिद्धांत को कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और वो क्या मानते थे कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वह जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन की करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। मतलब भाषा अर्जन जो होता है, भाषा जो सीखते हैं बच्चे, पैदा होते हैं तब से ही सीख लेते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो कब दिया था? 1959 में दिया था। आगे देखते हैं। आगे लैड, जो मैं डिवाइस बता रहा था, जो उसमें बताया है, लैड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैड का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या फिर भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है इसका हिंदी में। तो पूछा जाता है कि चॉम्स्की ने कौन से डिवाइस की बात की है जिसके कारण वो उन्होंने बताया है कि बच्चों में शुरुआत में 0 से 5 साल या शुरुआत बचपन में ही भाषा सीखने की बहुत अच्छी स्पीड से वो भाषा सीख लेते हैं। तो वो लैड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि फिगर देख लीजिए कि इसमें क्या है कि एक मान लीजिए ये क्या है, फॉरेनर है, ये फॉरेनर परिवार है। तो इसका बच्चा जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? उसकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना, बाहर के देश में रहा है। लेकिन जो हमारे देश में, ये इंडिया में रह रहा है, इसकी फर्स्ट लैंग्वेज
नॉर्थ ईस्ट का है तो सॉरी नॉर्थ का है तो हिंदी बोलेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि जो लैड होता है बचपन में बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, और जो आसपास के समाज के जो भाषा होता है, जो आपके माता पिता की भाषा होती है, उसको आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। 0 से 5 साल तक ऐसा माना जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया, ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कभी ये भी नहीं पूछा जाएगा कि सार्वभौमिक व्याकरण होती क्या है, डायरेक्ट पूछेगा सार्वभौमिक व्याकरण या फिर यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। एलएडी जो है उससे संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। एलएडी का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इननेटनेस वर्ड जो है वह किससे संबंधित है, तो मतलब इसका क्या मतलब होता है, जन्मजात होना। ये किससे संबंधित है, तो चॉम्स्की के सिद्धांत से ही संबंधित है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है कि ग्रामर जन्मजात होती है, मतलब ग्रामर जो होती है वो जन्मजात होती है, बच्चे में ग्रामर सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है बालक में, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाता है। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। इन्होंने बताया कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें एलईडी होता है, जिसकी सहायता से बच्चा किसी भी भाषा को बहुत ही तीव्र गति से सीख पाता है, और यह हमारे दिमाग का भाग होता है जिसे ना हम निकाल सकते हैं ना ही इसे देख सकते हैं। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है, यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे गॉड गिफ्ट में देखा जा सकता है, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसे गॉड गिफ्ट के रूप में हम देख सकते हैं। चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता का क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया गया है। अर्थात भाषा को सीखते हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो तो जन्मजात है, लेकिन इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक वातावरण, एक संस्कृति। वातावरण क्या कि जैसा वहाँ का वातावरण होगा, मतलब मान लीजिए आपके आसपास का जो समाज है उसमें वातावरण अच्छा है, वहाँ की बोलचाल भाषा अच्छी है, लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो आपका बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। और गाली गलौज दे के बात करते हैं तो गाली गलौज सीखेगा। संस्कृति जैसे होगी उसी के अनुसार, संस्कृति अच्छी है तो अच्छी, मान लीजिए एक उर्दू संस्कृति के परिवार के आसपास का रहता है तो वो उसके अंदर कुछ उर्दू के भी गुण आ जाएंगे। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि वातावरण और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए, इन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। पहला होता है सतही संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। जैसे कि मम्मी शब्द जानता है, पापा शब्द जानता है, खाना पीना ये सब जानता है लेकिन इसका अर्थ नहीं जानता, मतलब सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता। उसके बाद डीप लेवल आता है, सेकंड लेवल होता है, इसमें शब्दों का अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें बालक शब्दों या ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी भी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं, यह उनके भाषा विकास को परिपक्व रूप होता है। तो इसमें सिंपल है, 2 लेवल बताया गया है। पहला लेवल जो सिंपल सरफेस लेवल होता है, इसमें क्या होता है बच्चा थोड़ा बहुत जो 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत मम्मी पापा मम पानी ये सब बोल पाता है ना, जो छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं वो सरफेस लेवल होती है। उसके बाद जब वो शब्दों के अर्थ निकालना सीख जाता है और परिभाषित करना, शब्दों को परिभाषा करना सीख जाता है, परिभाषित करना, तो वो गहरी संरचना होती है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।